आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति टॉपिक जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से अकेले कम से कम 20 से अधिक नंबर आता है। अगर एक टॉपिक को संभाल लिया जाए तो मैथ में क्रॉस लगने का डर ही खत्म। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसी को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सुनेंगे भी और सीखेंगे भी। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है पहला कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। जैसा कि वर्ड में सुनते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। अब इसी में याद रखेंगे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे साइन हमेशा चमकते रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए साइन का उल्टा कोसेक। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट। अगर टेंशन होता है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ होता है? कोट में, इसलिए टेन का उल्टा कोट। उसके बाद आता है कॉस। कॉस को याद रखेंगे कास, एक बार सेक, मतलब कॉस का उल्टा सेक। अब इसी आधार पर अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा कर्ण। अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में लंब एवं कर्ण के अनुपात को कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे लंब बटे कर्ण तो किस में आता है? साइन में, इसलिए साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। इसमें से 5 का स्क्वायर को 4 के स्क्वायर में घटा देंगे तो आएगा 9। 9 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 3, जो कि मेरा कहलाएगा आधार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस कहा जाता है, 20 से सूचित किया जाता है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा का मान तो 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो इस जगह 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का मान होगा। अब यहाँ करा कि साइन का मान कितना से कितना के बीच हो सकता है। दिया है 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। तो इसमें याद रखेंगे साइन का मान 0 से 1 के बीच होता है। साइन थीटा बराबर दिया गया है √3/2 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें भी साइन थीटा बराबर जाने हम लोग याद किए हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण का मान 2 है और लंब का मान 3 है। तो क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर करेंगे और कर्ण का स्क्वायर करेंगे। और कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1। इस तरह से आधार का मान हो जाएगा 1। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है √3, आधार का मान है 1, तो हो जाएगा √3/1 और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर x तो साइन थीटा का मान क्या होगा? और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इस आधार पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा का मान x है तो x का मान पुट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी आधार पर अगला है कि sin 2a बराबर sin a तो a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम लोग a का मान निकालने के लिए sin कट हो जाएगा, 2a बराबर a हो जाएगा। अब यहाँ से a का मान निकालना है। यहाँ पे तो साइन को अगर इक्वल कर देते हैं तो 2a बराबर a हो जाता है और a को a से भी काट सकते हैं तो पता चल रहा है क्या 2 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, साइन नहीं रहना चाहिए, किसी एक में कुछ परिवर्तन करना होगा। आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट करें। आगे क्वेश्चन नंबर है 9 में कि 15 cot a बराबर 8
तो साइन ए का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करेंगे, ये 15 को इस पार फेंकेंगे, जैसे इस पार फेंकेंगे तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मेरा 225 प्लस 64, तो हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 17। अब यहाँ से हम लोग आगे करेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 15, कर्ण का मान है 17। ऑप्शन नंबर ए 15/17। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 कि cos 45, तो जानबे करते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2, और ऑप्शन में तो 1/√2 दिख नहीं रहा है, और नंबर 1 में है √2, नंबर बी में है 2/√2, नंबर सी में है √2/2। इस तरह से अब इसमें सोचना क्या है कि कौन सा होगा 1/√2, तो ऑप्शन सी सही हो सकता है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं नीचे वाले 2 को √2 गुना √2, और ऊपर से एगो √2 कट जाएगा, बचेगा 1/√2। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस बताए थे, कॉस को सेटिंग करेंगे कास सेक थीटा, याद रखेंगे यहाँ से कास सेक, तो इसलिए याद रखेंगे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/cos। और बताए थे साइन का उल्टा कोसेक, कैसे, तो साइन हमेशा चमकता है, सुन लेंगे तो साइनिंग, इस तरह से चमक, तो कोसेक मतलब कोई शक नहीं है, हमेशा साइन चमकता है। उसके बाद बताए थे कॉट का उल्टा या टेन का उल्टा, टेन बोलेगा टेन का उल्टा तो याद रखेंगे टेंशन, टेंशन खत्म कहाँ होगा, कॉट में, तो कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट। तो इस तरह से सेक का उल्टा हो जाता है कोसेक, तो 1/कोसेक। फिर आगे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला से पूछ दिया है, फार्मूला याद रखेगा और बना देंगे। इसी तरह है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा गलत, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर है, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तब मारेंगे ऑप्शन नंबर डी -1, और यहाँ पे हड़बड़ा के तुरंत मार देंगे 1, हो जाएगा आंसर अनेक, इसलिए जाएंगे बढ़िया में, सीधा मारेंगे ऑप्शन नंबर डी -1, क्योंकि यहाँ पे पलट के लिखा है, हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 और बाहर का माइनस तो हो जाएगा -1। फिर अगला क्वेश्चन है cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो cos a का मान दिया है 1/2, ये 1/2 यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे क्या 1 - 2 गुना cos 1/2 का होल स्क्वायर, जैसे 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, फिर ये 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2, 1 - 1/2, फिर यहाँ से भिन्न का घटा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 - 1/2, तो घट के हो जाएगा -1/2, और -1/2 तो ऑप्शन में सॉरी 2 - 1 के होगा, 2 - 1/2 तो हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 8 जैसे कॉमन करेंगे दोनों से तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 8 गुना 1, तो हो जाएगा आंसर 8, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आगे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान ज्ञात
कीजिए। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज कर लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। उसी का फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर को लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसमें क्या करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा के जगह पुट कर देंगे एक्स का मान, तो वहां से निकल जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर 1/x, और समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण एक, और जो निकलेगा नया समीकरण दो, दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे तो लास्ट में टेन थीटा का मान निकलेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। और कि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी यही करेंगे कि cos के नीचे नहीं कुछ तो क्या डाल देंगे, एक, तो हो जाएगा क्या, आधार का मान हो जाएगा एक, आधार का मान हो जाएगा x और कर्ण का मान हो जाएगा एक। अब यहाँ से निकालना है हम लोग को लंब, तो लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर एक होगा और एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रखेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या निकल जाएगा मेरा, तो मेरा निकल जाएगा लंब। अब हमको निकालना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का मान है एक और लंब का मान है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो आधार है x, तो x बटे वाला यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हो गया क्या, कौन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा बराबर दिया गया है x, तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान एक है, तो एक तो इसमें आएगा नहीं, यहाँ से आधार का मान तो टेन में आधार आता है तो बटे में x हो गया, और लंब का मान आधार हो गया, कर्ण का मान एक, तो एक बटे एक्स ऑप्शन में है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, और हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ थीटा भूल गया देना चाहिए, तो याद रखेंगे से कोसेक दिया है 10 बटे नहीं कुछ तो मान लेंगे एक, तो हो गया कर्ण का मान 10 है और आधार का मान 1 है, तो 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 में 9, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ से आधार निकल गया 3, तो हमको निकालना है सेक, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो √10 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है तो a बटे 4 बराबर 15 डिग्री, तो √3 cos a का मान ज्ञात करना है। इस 4 को इससे मल्टीपल कर देंगे 15 से, तो हो जाएगा अल्फा का मान 15 चौके 60, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो अब यहाँ पर सॉरी अल्फा नहीं इसको ए बोलेंगे, तो ए का मान हो जाएगा 60 डिग्री, 4 को क्या करेंगे ये 15 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, तो और यहाँ रख देंगे कोसेक 60, और कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 का जैसे मान पुट करेंगे तो √3 से कट जाएगा, बचेगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात करना है, और हम लोग जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, इसलिए इसको लिख सकते हैं tan 45, tan इक्वल तो थीटा बराबर भी इक्वल, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा जगह रखेगा tan 45, तो थीटा जगह 45, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है यदि सेक ए बराबर 25/7, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, 25 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आएगा कितना 24। अब यहाँ से हमको निकल गया किंची लंब 24 और कर्ण 25 है, तो 24/25 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा मिस्टेक है, क्या लिखा है कोसेक थीटा बराबर 17/18, जिसमें कि कर्ण हो जाता है छोटा, लंब हो जाता है बड़ा, ऐसा उचित नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 डिफॉल्ट है। अगर आप लोग को लगता है सही है तो इसका आंसर कमेंट करें, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन
कोसेक के बराबर है। फिर आ गया कोसेक केकरा साइन, तो साइन किसका होता है उल्टा कॉस का, तो देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, कोई शक नहीं करेगा, साइन चमकता है हमेशा, तो 1/sin थीटा। अगला क्वेश्चन है 26 कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी कि ए, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान, इसमें भी याद रखेंगे लंब 4 है आधार 3 है, इसमेमें से 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, तो एक बार रखेंगे यहाँ पर कितना 4/5, एक बार रखेंगे 3/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 5 का लघुत्तम 5, ऊपर होगा 4 3 7/5, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर देखो कितना इजी है, ये बहुत आसानी से बन सकता है। इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए। इसी आधार पर आगे 29 सेक स्क्वायर थीटा -1, याद रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट सूत्र है। अगला क्वेश्चन है cos π/3 का मान, और हम लोग जानते हैं पाई का मान डिग्री में 180 होता है, इसको 3 से भगा दे देंगे, 3 × 6 = 18, cos 60 का मान 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। अब यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, अब यहाँ से 1 - 1 हो गया 0, नीचे कुछ भी भगा देंगे तो 0 में आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, tan स्क्वायर 60 का मान, हमको पता है कि tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी।